क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर छिपा है जो हजारों साल पुराना है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और जिसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। क्या यह सच में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका थी या फिर सिर्फ एक संयोग? आज हम जानेंगे द्वारका की अंडर वाटर मिस्ट्री के बारे में। महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों के अनुसार मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक भव्य नगरी बसाई थी, द्वारका। कहा जाता है कि यह शहर सोने के महलों, विशाल द्वारों और सुंदर सड़कों से बना हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी कई द्वारों वाला शहर। लेकिन श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद ग्रंथों के अनुसार पूरी द्वारका समुद्र में समा गई। सदियों तक लोगों ने इसे केवल एक पौराणिक कहानी माना, लेकिन इस कहानी ने 1980 के दशक में एक नया मोड़ लिया। भारत के समुद्री पुरातत्व वैज्ञानिकों ने गुजरात के द्वारका तट के पास समुद्र के भीतर सर्वेक्षण किए। समुद्र की गहराइयों में उन्हें पत्थरों की दीवारें, बड़े बड़े लंगर, सीधी रेखाओं में बनी संरचनाएं और कई पुरातात्विक वस्तुएं मिलीं। कुछ संरचनाओं का स्वरूप देखकर ऐसा लगा मानो वे किसी प्राचीन बंदरगाह या नगर का हिस्सा हों। इन खोजों ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह वही द्वारका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है? यहीं से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष एक प्राचीन तटीय बस्ती के हैं जो समय के साथ समुद्र में डूब गई। वहीं दूसरी ओर कई लोग इन खोजों को भगवान श्री कृष्ण की द्वारका का प्रमाण मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय अभी तक इस बात पर एकमत नहीं है। अलग अलग डेटिंग तकनीकों से अलग अलग अनुमान सामने आए हैं और अब तक किसी भी संरचना पर ऐसा कोई स्पष्ट शिलालेख नहीं मिला है जो इसे श्री कृष्ण की नगरी सिद्ध कर सके। यानी सबूत तो हैं, लेकिन अंतिम प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। यही कारण है कि द्वारका आज भी भारत के सबसे रोमांचक पुरातात्विक रहस्यों में से एक बनी हुई है, चाहे यह श्री कृष्ण की वास्तविक नगरी हो या कोई प्राचीन डूबा हुआ बंदरगाह। एक बात तो निश्चित है, समुद्र के नीचे छिपी द्वारका हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास के कई रहस्य आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं। हो सकता है कि भविष्य में होने वाले नए शोध और खोजें इस रहस्य से पर्दा उठा दें। तब तक द्वारका की कहानी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ने वाला एक अनसुलझा रहस्य बनी रहेगी। आपके अनुसार क्या समुद्र के नीचे मिली यह नगरी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।